Assalamu alaikum everyone. Welcome to a new lecture in Introduction to Embedded Systems course. This is basically the last lecture of your course, which deals with the serial port programming for PIC controllers. Today we will going to study about the serial port itself, what is a serial port, how it works, and we will also see how the serial port of the PIC controllers work and how can we program it. We will be going to see the asynchronous transmission basically, which by using the UART inside the serial port of PIC controller, right? So let's as you all know that computer can transfer the data in two ways. Parallel transfer होता है, serial transfer होता है. Parallel transfer आपके पास multiple wires, basically 8 wires के through होता है, ठीक है. Whereas your serial transfer is always with using one wire, ठीक है. इसके अलावा पैरेलल ट्रांसफ़र में हम जो हैं वो डिवाइसेस को बहुत ही नियर बाय एक दूसरे के रखते हैं, ठीक है. एंड बिकॉज एज द डिस्टेंस गेट इंक्रीज्ड योर डेटा करप्शन विल अकर एंड योर डेटा विल लॉस्ट, ठीक है. तो इस तरह का जो चीज़ है वो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंटर्स में और इन द हार्ड डिस्क, राइट. और अगर हम सीरियल में बात करें तो वी कैन हैव अ वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफ़र. जैसे आपके घर में आपका टेलीफोन है, लोगों के टेलीफोन्स घरों में लगे हुए होते हैं, दे आर वेरी फार अवे, बट सीरियल बाय यूजिंग द सीरियल कम्युनिकेशन वी कैन डू दिस वेरी इजीली, ठीक है. सो इट इज़ बेसिकली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस. एंड इसमें आपका बेसिकली हमारे पास जो होता है काफ़ी फास्ट डेटा ट्रांसफ़र होता है. बाइट्स ऑफ डेटा मस्ट बी कनेक्टेड टू सीरियल बिट्स यूजिंग पैरेलल एंड सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर. आपकी बाइट्स जो हैं वो इसके थ्रू जो हैं वो हम सीरियल कम्युनिकेशन में एक रजिस्टर के थ्रू जो है वो उसके अंदर स्टोर करते हैं, विच आर देन ट्रांसमिटेड ओवर सिंगल लाइन. इसलिए रिसीवर के ऊपर हमारे पास एक सीरियल एंड पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर होता है जो कि डेटा को दोबारा से चंक्स में ब्रेक कर देता है. यानी कि पहले हमने चंक्स को स्मॉल बिट्स में ब्रेक किया बाय यूजिंग दिस रजिस्टर, और फिर हम दोबारा उन बिट्स को कंबाइन करके एक चंक बना रहे हैं, राइट. सीरियल कम्युनिकेशन के बेसिक 2 मेथड्स हैं, हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं. सिंक्रोनस मेथड एंड वी हैव अ एसिंक्रोनस मेथड. सिंक्रोनस मेथड में वी कैन ट्रांसफर अ कंप्लीट ब्लॉक, अ कंप्लीट चंक. एंड एसिंक्रोनस मेथड में जो है हम एक बाइट को ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, ठीक है. हम ब्लॉक की बात नहीं करेंगे, हम बाइट की बात करेंगे. सेकंड बाइट के लिए हमें पूरा सेकंड प्रोसेस इनेबल करना पड़ेगा. थर्ड बाइट के लिए हमें वो पूरा प्रोसेस थर्ड टाइम इनेबल करना होगा, ठीक है. तो इसी तरह से अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं पिक कंट्रोलर्स की बात करती हूँ तो उसमें हमारे पास UART मौजूद है. दैट इज़ बेसिकली यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर. तो इसके थ्रू हम सिंक्रोनस ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं और हम एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं. अगर आप ये चाहते हैं कि सिंपली सिर्फ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो तो हमारे पास UART की भी डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम सिर्फ एसिंक्रोनस कर सकते हैं, बट पिक इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बोथ. दैट इज़ वाई इट्स डिवाइस इज कॉल्ड UART, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, ठीक है. देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन. एक हमारे पास सिंप्लेक्स होती है जिसमें आपके पास एक ट्रांसमीटर होता है एंड यू हैव अ रिसीवर एंड यू कैन सिंपली सेंड इट टू द रिसीवर. और इसके अंदर अगर आप जो है नोट डाउन करिए तो इसके अंदर ये नहीं होता कि रिसीवर दोबारा कुछ ट्रांसमीटर को भेजे, ठीक है. फॉर एग्जांपल इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है प्रिंटर्स. अब आप में कोई डेटा का पेपर भेजते हैं, आपने डेटा भेजा, उसने प्रिंट आउट करके निकाल दिया, और कभी आपको दोबारा से कोई चीज़ नहीं भेजेगा कि आप इसको प्रिंट आउट करें, ठीक है. सो व्हेन ट्रांसमीटर इज एक्चुअली गिविंग द डेटा टू द रिसीवर एंड इट्स कॉल्ड द सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन. हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों भेज सकते हैं बट दोनों एट अ टाइम नहीं भेज सकते, एक वक्त में एक ही भेजेगा. और फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है कि वी हैव मल्टीपल वायर्स एंड अ ग्राउंड, और ये 3 वायर्स मिलके जो है वो साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट भी कर रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं ओवर द 2 वायर्स, और एक आपका ग्राउंड का होगा. और हाफ ड्यूप्लेक्स में देयर इज 1 वायर विच इज ईदर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग, यानी कि एक आप काम दोनों कर सकते हैं बट एट अ टाइम कोई एक काम हो रहा होगा. सो एसिंक्रोनस में हम ये पहले भी देख चुके हैं कि वी हैव अ 8-bit डेटा इन द मिडल, बिकॉज मैंने आपको बोला है कि हम एसिंक्रोनस तक ही अपने आप को लिमिट रखेंगे. देन वी हैव अ स्टार्ट बिट दैट इज ऑलवेज लो, एंड वंस यू हैव इनिशियली यू हैव अ मार्क, जो यानी कि वो हाई आपको शो कर रहा होता है. वंस स्टार्ट बिट अकर्स विच इज ऑलवेज इन लो, तो वो मार्क सिग्नल को लो करेगी. इसका मतलब है 8 बिट का डेटा आ रहा है. डेटा आने के बाद वो स्टॉप बिट या तो 1 बिट की होगी या 2 बिट की होती है. तो आप जो है वो हमेशा आपकी हाई होगी, तो वो हाई इंडिकेट ये करेगा कि अब आपका जो है
है वो डेटा खत्म हो चुका है, एंड देन यू विल हैव अ स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है कि आपका लॉजिक लो रहेगी। अब कुछ के जहन में सवाल आ सकता है कि मिस अगर यहाँ पे लास्ट बिट इसका 1 ही हो तो फिर क्या होगा। देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल इसका लास्ट बिट 1 है और आपने स्टॉप बिट भी हाई भेजी, तो जब वो स्पेस जो आएगा ना, ये इंडिकेट कर देगा कि ये डाटा फिनिश हो चुका है, इससे लास्ट वाली स्टॉप बिट है और उससे लास्ट वाला डेटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो स्पेस, जब कॉन्टिन्यूसली कोई चीज़ लो आ रही है, क्योंकि स्टॉप बिट आपकी लो नहीं होगी, तो लो जब लो नहीं होगी इसका मतलब है जब कभी भी कोई चीज़ लो हो रही है इसका मतलब है कि डेटा का एंड को इंडिकेट कर रहा है। तो इससे पहले वाली चीज़ हमेशा स्टॉप बिट है और उससे पहले वाली चीज़ इज अ डेटा, वेदर इट इज 0 और 1। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अब इंटरफेसिंग हम कैसे स्टडी करेंगे। हम स्टडी करेंगे कि RS-232 एक डिवाइस है दैट इज़ बेसिकली हम जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, बट एक मसला उसके अंदर ये है कि इट इज़ बिंग डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन EIA। इसका मसला ये है कि इसके अंदर TTL के लेवल्स नहीं है, बिकॉज कि TTL से पहले बनी है, ठीक है। इट डू नॉट हैव एनी TTL लॉजिक लेवल। इसका मतलब क्या है कि इसका लॉजिक 1 जो है, अगर आपको पता हो तो TTL के अंदर लॉजिक 1 इज स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड इट एंड्स एट 5 वोल्ट्स, और अगर मैं बात करती हूँ लॉजिक 0 की तो इट स्टार्ट्स एट 0 एंड इट एंड्स एट 0.8 वोल्ट्स, ठीक है। तो अभी जो RS-232 में वो लॉजिक 1 इंडिकेट करता है -3 से लेके -25 वोल्ट्स तक, और लॉजिक 0 जो है वो करता है +3 से लेके +25 वोल्ट्स तक, ठीक है। तो इसका मतलब है जो बीच का पार्ट है वो अनडिफाइंड है। तो अब इस सीरियल कम्युनिकेशन को अगर मुझे यूज़ करना है, क्योंकि अब बाकी सब चीज़ें तो हमारी TTL की हैं, वो इस लॉजिक को अंडरस्टैंड नहीं करती, तो इन दोनों को आपस में कंपैटिबल करने के लिए, बिकॉज अगर आपको पता हो तो हमारे पिक कंट्रोलर्स भी TTL लॉजिक पे काम करते हैं। आप उसको 0 देंगे तो ग्राउंड लेगा, आप उसको 5 वोल्ट्स देंगे तो उसको VCC लेगा, आपको अगर आप -3 देंगे तो इट विल टेक इट एज अ ग्राउंड, ठीक है। तो अगर मुझे पिक कंट्रोलर को किसी RS-232 जो कि एक डिवाइस है जो कि मुझे सीरियल कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, मैं उससे कनेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकती बिकॉज इसका वोल्टेज इनकम्पैटिबिलिटी है, ठीक है। तो इसलिए मुझे बीच में एक MAX-232 की IC लगानी पड़ेगी। दैट IC वर परफॉर्म द पर्पस, बेसिकली वो वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए हमारी हेल्प करती है, यानी कि वो इस वोल्टेज लेवल को ट्रांसलेट करेगी इनटू द TTL लॉजिक लेवल। इसको बनाएगी लॉजिक 0 एंड इसको बनाएगी लॉजिक 1 TTL के हिसाब से, यानी कि 2 to 5 पे मैप करेगी, और इस वाले लॉजिक लेवल को वो बनाएगी लॉजिक 0 पे, यानी कि 0 से लेके 0.8 तक। सो दिस इज RS-232 कनेक्टर TB25। आप सब ये कनेक्टर देख चुके होंगे अपने पास इन योर PCs। अगर आपके घर में PC है उसके बैक पे ये लगा हुआ होता है, इवन लैपटॉप्स के साइड में भी ये लगा हुआ होता है। दिस इज बेसिकली RS-232 कनेक्टर, जिसको हम कहते हैं DB25, ठीक है। DB25 का रीजन क्या है, बिकॉज इसमें 25 पिनें लगी हुई हैं, तो इट इज कॉल्ड DB25, यानी कि इसके अंदर जो प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट हुआ है वो RS-232 का प्रोटोकॉल है, और जो कनेक्टर नेम है दैट इज DB25, ठीक है। जो RS-232 को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैंने कनेक्टर लगाया हुआ है, कनेक्टर का मतलब क्या, हार्डवेयर जो लगाया हुआ है, दैट इज दिस, दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस, तो उसका नाम है DB25, जो कि आपके PCs के पीछे होता है। और क्योंकि ये हमें सीरियल कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है, कैसे करता है, अगर आपको याद हो, हम क्लास में आते हैं, लैपटॉप रखते हैं, मैं एक आपकी प्रोजेक्टर का तार अपना यहीं पे कनेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो आपका प्रोजेक्टर और मेरा लैपटॉप सीरियली कनेक्ट हो जाता है, राइट, सीरियल पोर्ट पे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो दिस प्रोटोकॉल बेसिकली RS-232 help us to connect the projector and the laptop through serial communication by using this DB25 connector. दिस इज़ अ DB9 कनेक्टर, यानी कि थोड़ी सी उसमें जो एक्स्ट्रा पिन्स थी उनको जो यूटिलाइज नहीं होती उनको हमने हटा के बिल्कुल बेसिक सा बना दिया है। इसमें हमारे पास ये 9 पिन्स हैं, डेटा कैरियर, डिटेक्ट, रिसीव डेटा, ट्रांसमिटेड डेटा, डेटा टर्मिनल रेडी, सिग्नल ग्राउंड, डेटा सेट रेडी, रिक्वेस्ट टू सेंड, क्लियर टू सेंड, रिंग इंडिकेटर। अब ये सब चीज़ें क्या ये हम भी देखेंगे। बेसिकली जब कभी भी सीरियल कम्युनिकेशन होती है तो ये बात याद रखिए, हमेशा हैंड शेकिंग पहले होती है। हैंड शेकिंग का मतलब ये है कि क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, हाँ तुम मेरे से बात कर सकते हो, देन द ट्रांसमिशन will get start. If at any point that yes is not received from either end, either from your sender or your receiver, the communication, the serial communication there and then will get stopped, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि जब कभी भी you start the communication you have to build up a handshaking signal first। अब वो handshaking signal किस तरीके से जो है वो डेवलप किए जाते हैं, किस तरीके से होता है, we will going to see that। ओके सो सबसे पहली चीज़ जो इस वक्त हमारे सामने है वो है कि PC एक
का कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं विद अ माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि सीरियली अगर मुझे अपने पीसी को कनेक्ट करना है विद अ माइक्रो कंट्रोलर तो मैं कैसे करूँगी, ठीक है। सो अब इसमें हमने दो चीज़ें ली हुई हैं आपके सामने। उसमें हमारे पास ऑब्वियसली 3 पिन्स होंगी, एक TX की पिन होगी, RX की पिन होगी और एक ग्राउंड की पिन होगी, ठीक है। तो हमारे सामने जो है ये 3 पिन्स हैं, जो आपकी ऑब्वियसली जो एक चीज़ जो दूसरी चीज़ की इसका ट्रांसमिशन दूसरी की रिसेप्शन से होगा, इसकी रिसेप्शन दूसरी की ट्रांसमिशन से होगा, दोनों के ग्राउंड कॉमन होंगे। इसमें हमने कोई भी मोडेम नहीं यूज़ की हुई बिकॉज माइक्रो कंट्रोलर भी TTL लॉजिक पे हमारे पास काम कर रहा है, बट हमारे पास जो PC पे RS वाला कनेक्टर है वो इस वक्त कनेक्ट नहीं कर रहा एट द TTL लेवल, वो हमसे बात नहीं कर सकता ऑन TTL लेवल, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे पास कि हम इसको अंडरस्टैंड करें कि आप लोग बेसिकली आप ये बात कहोगे कि यार मैंने जो है ना वो PC से कनेक्ट करना है, कोई चीज़ अपने कंट्रोलर को कनेक्ट करना है तो मैं सिंपली कनेक्शंस ये करूँगा विदाउट एनी मोडेम इन बिटवीन, विदाउट एनीथिंग जो कि कन्वर्ट कर रहा होगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हमें थोड़े से और काम भी करने होंगे। सबसे पहले हमें हैंड शेकिंग सिग्नल्स को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा एंड दैट इज़ बाय यूजिंग दिस। अभी हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो TXD वाली पेन है ये दूसरे के RXD से कनेक्ट हो गई है, ये RXD किसी के TXD से कनेक्ट हो गई है और ये आपका एक जो ग्राउंड की पिन है वो ग्राउंड हो गई है। बट हम बाकी पिन्स को हम इग्नोर कर देते हैं जो कि एट दैट मोमेंट दे आर ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद द अदर डिवाइस, ठीक है। सबसे पहली जो आपकी पिन है दैट इज DTR, डेटा टर्मिनल रेडी, व्हेन द टर्मिनल यानी कि आपका PC का कॉम पोर्ट इज टर्न्ड ऑन, जब आप उसे टर्न ऑन करते हैं, आफ्टर गोइंग थ्रू सेल्फ टेस्ट इट सेंड्स आउट सिग्नल DTR टू इंडिकेट दैट इट इज रेडी फॉर कम्युनिकेशन। यानी कि सबसे पहले आपका PC अगर आपने उसके साथ कोई चीज़ कनेक्ट, हम एग्जांपल लेते हैं, हम एक PC को कनेक्ट कर रहे हैं टेलीफोन के साथ, तो सबसे पहले आपने जो PC है या कोई भी चीज़ है किसी भी सीरियल चीज़ का कनेक्ट कर रहे हैं सीरियली, तो सबसे पहले वो अपने आप का रेडी का सिग्नल देगा कि वो रेडी है कम्युनिकेशन के लिए। इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कॉम पोर्ट दिस सिग्नल विल नॉट बी एक्टिवेटेड एंड दिस इज एन एक्टिव लो सिग्नल दैट कैन बी यूज्ड टू इन्फॉर्म द मोडेम दैट द कंप्यूटर इज अलाइव एंड किकिंग। दिस इज एन आउटपुट पिन फ्रॉम DTE, यानी कि यहाँ से आपके पास एक डेटा टर्मिनल रेडी की जो पिन है PC कॉम पोर्ट एंड एन इनपुट टू द मोडेम। अब आपके पास यहाँ क्या होगा, अब आपके पास यहाँ डेटा टर्मिनल रेडी का सिग्नल यहाँ से आउटपुट होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपकी इनपुट जाएगा आपकी मोडेम के अंदर, जो कि कन्वर्जन मोडेम क्या चीज़ होती है, मोडेम ये करती है कि आपके जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको सीरियली में कन्वर्ट करने में हमें हेल्प आउट करती है, ठीक है। यानी कि आपके जो जीरोज और वंस आपने बोले, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एक माइक्रोफोन कनेक्ट किया हुआ है सीरियली अपने माइक्रोफोन, तो चले हम छोड़ देते हैं, हम किसी चीज़ अगर हम फोन टेलीफोन की घर की वाली टेलीफोन की बात करते हैं तो आप तो साउंड सिग्नल्स में बात कर रहे होते हैं ना, वो साउंड सिग्नल्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं जीरोज एंड वंस में, ठीक है। अब ये जीरोज एंड वंस पूरा ट्रेवल करते हैं टू योर रिसीवर एंड और वहां पे जाके दोबारा जीरोज एंड वंस ट्रेवल बैक हो जाते हैं इनटू योर साइनोसाइडल सिग्नल्स, जो कि आवाज आती है अगले बंदे को, ठीक है। तो जो चीज द डिवाइस विच इज एक्चुअली कन्वर्टिंग योर टोन सिग्नल्स इनटू योर जीरोज एंड वंस एंड कन्वर्टिंग देम बैक टू जीरोज एंड वंस इनटू टोन सिग्नल्स, तो आपके पास जो है वो दैट डिवाइस इज कॉल्ड मोडेम, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं मोडेम, जो कि आपके जीरोज एंड वंस को कन्वर्ट कर रही है साउंड सिग्नल से, साउंड सिग्नल से बैक टू जीरोज एंड वन कन्वर्ट करिए सो दैट दो लोग आपस में बात कर सकें। तो सबसे पहला काम क्या किया आपने, अपनी जो भेज रहा था डेटा, उसने ये इंडिकेट किया कि मैं रेडी हूँ, DTR उसने भेजा, ठीक है। दैट इज द सेकेंड थिंग क्या है कि DSR इज डेटा सेट रेडी व्हेन द DCE मोडेम इज टर्न्ड ऑन, जब ये अपनी ऑन होगी एंड हैज गॉन थ्रू द सेल्फ टेस्ट, इट DCE स्टैंड्स फॉर डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, यानी कि जो कम्युनिकेशन में आपको हेल्प कर रही है, and has gone through the self test, it asserts DSR to indicate that it is ready to communicate। जब आप उसको एक नॉक हुआ by the data terminal ready, उसके बाद वो क्या भेजेगी, वो DSR भेजेगी डेटा सेट रेडी, कि मैं भी तैयार हूँ कम्युनिकेशन करने के लिए। Thus, it is an output from the modem and an input to the PC, यानी कि PC के डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट है आपका, वो उसकी तरफ इनपुट जाएगा, एक्टिव लो सिग्नल, for any reason the modem cannot make a connection to the telephone, this signal remains inactive indicating to PC that it cannot accept or send data। यानी कि PC ने बात करने के लिए आपका DTR भेजा कि मैं रेडी हूँ बात करने के लिए, और वहां से रिवर्स डायरेक्शन में मोडेम ने आपको रिस्पॉन्ड किया DSR से कि यार मैं भी रेडी हूँ बात करने के लिए, ठीक है। RTS क्या है, रिक्वेस्ट टू सेंड, व्हेन द डिवाइस जो आपकी वो डिवाइस जो कि आपकी टर्मिनल इक्विपमेंट है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट डिवाइस सच एज PC हैज अ बाइट टू ट्रांसमिट, जो उसको ट्रांसमिट करना है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट टू सेंड, मैं आप डेटा भेजना चाहता हूँ, ठीक है। और इट इज एक्टिव वो आउटपुट जो आपकी PC से बाहर निकलेगा, RTS के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे है। This is the C, in
RTL when the modem has room to store the data it is to receive, यानी कि डाटा जिसको रिसीव करना है वो जगह है उसके पास स्टोर करने के लिए वो एक टू सेंड भेजेगी कि किसी को मैं अब डाटा रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, और जब ये रिसीव हो जाएगा तो उसके ट्रांसमिशन स्टार्ट होगी। यानी कि हमने ये देख लिया RxD कहाँ कनेक्ट होगा, हमने TXD भी देख लिया, हमने ETR भी देख लिया, हमने ग्राउंड भी देख लिया, हमने DSR भी देख लिया, हमने RTS भी देख लिया और CDS भी देख लिया। अब कौन सा 1 और 9 रह गए। Now we are talking about the 1 data carrier detect. The modem asserts the DCD to inform the DTE यानी कि PC that a valid carrier has been detected. अब आपके PC ने डाटा आपको भेज दिया है। अब भेजने के बाद आपकी जो modem है वो क्या करेगी, वो कहेगी मुझे डाटा मिल चुका है, acceptance acknowledgement देगी, and that is by using data carrier detect, ठीक है, and that contact between it and the other modem is established. Therefore DCD is an output from the modem and input to the PC, यानी कि acceptance है कि मुझे आपका डाटा है। लास्ट इज RI रिंग इंडिकेटर एंड आउटपुट फ्रॉम द मोडेम एंड एन इनपुट टू द PC। अब मोडेम ने आपके PC को एक आउटपुट जनरेट किया है दैट द इंडिकेट्स दैट द टेलीफोन इज रिंगिंग। RI goes on and off in synchronization with the ringing sound of the 6 handshake signal. This is the least often used because modem takes care of answering the phone. If in a given system the PC is in charge of answering phone, this signal can be used। यानी कि ये आपका सिर्फ एक रिंग इंडिकेटर है, जब उसको एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है जिससे हमारे पास रिंगिंग साउंड बचता है। और लेकिन ये सिर्फ जब होता है जब हम ये सोच रहे हो कि अगर फोन आए तो PC उसको आंसर करे, तो दिस इज नॉट बीइंग यूज्ड अ लॉट, बट बाकी सारे सिग्नल्स जो कि 1 to 8 हैं दे हैव बीन यूज्ड अ लॉट इन योर डिफरेंट सिनेरियोज जो इस्तेमाल होते हैं। पहले आप डेटा टर्मिनल रेडी भेजते हैं कि मैं सबसे पहले आपने RxD का कनेक्शन कर दिया दूसरे डिवाइस के TXD से, TXD का कर दिया RxD से, ग्राउंड कॉमन कर दिए, फिर आपने डेटा टर्मिनल रेडी का सिग्नल दिया कि मैं रेडी हूँ। उसके जवाब ने उसने क्या जवाब दिया आपको, इट आंसर्ड यू डेटा सेट रेडी कि मैं भी रेडी हूँ। फिर उसने रिक्वेस्ट टू सेंड की कि मैं डाटा भेज दूं, उसने कहा डाटा क्लियर टू सेंड, आप डाटा भेज दीजिए। और जब रिसीव हो गया तो उसने जो है वो आपके पास डाटा कैरियर डेटा को हाई कर दिया कि यार मुझे जो चीज़ है वो लो कर दिया, सॉरी, कि मुझे आपका गिवन डाटा जो है वो मिल चुका है, ठीक है। दिस इज हाउ दीज हैंड शेकिंग सिग्नल्स। तो ये आपके सामने वो समरी है जो आप स्लाइड्स में देख लीजिएगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सो बेसिकली अब अगर मुझे अपने DB9 कनेक्टर जो कि ये है इसके साथ अपने PC को कनेक्ट करना है तो मुझे लिए क्या काम होगा कि मैंने बेसिकली अगर मैं सिर्फ 3 पिन्स की बात करूं तो मैंने पहले एक पिन को ग्राउंड कर दिया और पिन नंबर 2 और 3 के ऊपर ट्रांसमिशन और रिसेप्शन लगा दी, जो कि यहाँ का ट्रांसमिशन था, यहाँ का रिसेप्शन होगा, यानी कि पिन नंबर 2 रिसीव डाटा पे कनेक्ट हो गई। यहाँ का जो रिसेप्शन है RxD वो यहाँ के ट्रांसमिशन से कनेक्ट हो गया, यानी कि पिन नंबर 3। तो ये अब आपके पास यानी कि ये जो कनेक्टर है और ये आपका जो कंट्रोलर है दे आर नाउ बीइंग कनेक्टेड सीरियली, ठीक है, बाय यूजिंग दिस कनेक्टर। आप इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसको PC से सीरियली कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये अगर आपका PC में लगा हुआ है तो ये PC से सीरियली कनेक्ट हो गया, अगर ये कहीं और लगा हुआ है तो कहीं और से ये सीरियली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि ये जो डिवाइस है दिस डिवाइस इज बेसिकली वर्क्स ऑन -3 to -25 वोल्ट्स एंड +3 to +25 वोल्ट्स, और ये वर्क करती है 0 से 0.8 और 2 से 0 से 0.8 एंड 2 से 5। तो ये दोनों आपस में इनकम्पैटिबल है, यानी कि ये आपस में जो है वो बात नहीं कर सकते, इनकी ज़बानें अलग अलग हैं। इसलिए हमने बीच में एक MAX 232 की IC लगाई है एंड व्हाट हेल्प दिस IC हेल्प्स अस, ये इन दोनों लेवल्स को आपस में बराबर करती है, यानी कि इन दोनों को एक दूसरे के लिए कंपैटिबल बना, ठीक है। दिस इज द MAX 232 IC। वो सिंपली यहाँ पे बफर्स लगे हुए हैं जो कि इनके वोल्टेज लेवल्स को ट्रांसलेट कर रही है और कुछ भी नहीं है। ये इसका इनसाइड जो है वो साइड है। दिस इज द TTL साइड, यानी कि यहाँ आपका पिक कंट्रोलर्स और जो भी कंट्रोलर्स हैं वो लगेंगे। दिस इज द RH232 साइड, जहाँ पे आपकी सीरियल डिवाइसेस कनेक्टेड जो भी DB9 कनेक्टर्स होंगी वो लगी हुई होंगी। नाउ वी कम टू द प्रोग्रामिंग। हमने जो है UART में दोनों मोड्स पॉसिबल है, मैंने आपको बताया था सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस मोड के थ्रू हम जो है वो पिक और पेरिफेरल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं लाइक ADC EEPROM वगैरह, लेकिन एसिंक्रोनस से हम एक पिक और PC को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल पर पढ़ रहे हैं तो वी विल जस्ट सी हाउ कैन वी कनेक्ट द पिक विद द PC। सो इसके लिए हमारे पास ये 5 रजिस्टर्स हैं SPBRG, यानी कि सेट बॉड रेट जो है जनरेटर, ठीक है, सीरियल प्रोग्रामर बॉड रेट जनरेटर, ट्रांसमिट का रजिस्टर ये है, रिसीव का रजिस्टर ये है, ट्रांसमिट का जो है स्टेटस कंट्रोल रजिस्टर ये है, एंड रिसीव का स्टेटस कंट्रोल रजिस्टर आपका ये वाला है। तो वी हैव दीज 5 रजिस्टर।
सबसे पहले जो है वो बॉड रेट रजिस्टर को देखते हैं। सबसे पहले आपको बॉड रेट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पीसी इन सब बॉड रेट्स पे बात कर सकता है, ये चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हैं इन योर बेसिकली इन योर माइक्रो 8051 में भी आप देख चुके हो, आप ये चीज़ आर्डिनो बोर्ड में भी देख चुके हो कि ये किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो ये वही बॉड रेट्स हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट थिंग हमारे पास है वो ये कि हम इसमें बॉड रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ द फार्मूला, दिस इज़ योर ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो भी आपने क्रिस्टल सेटअप किया हुआ होगा, ठीक है। एंड 64x वेयर x इज़ द 64x प्लस 64 और हमने यहाँ पे 64 कॉमन ले लिया है। x वो नंबर है जो कि इस रजिस्टर में जाएगा ताकि बॉड रेट डिज़ायर्ड सेट हो जाए। बात समझ में आई है मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ एफ ऑसिलेटर तो होगी क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी। अब इस फॉर्मूले में एक्स क्या है? वो नंबर जो इस रजिस्टर में स्टोर होगा ताकि इनमें से कोई एक बॉड रेट हमें मिले। आप 9600 रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे 9600 बॉड रेट सेट करिए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। वो कैसे होगी? अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर दे तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने एफ ऑसिलेटर की जगह 10 मेगाहर्ट्ज पुट किया है कि ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज है, तो ये वैल्यू डाल के मेरे पास ये फॉर्मूला बेसिक जनरेट होता है। अब जो भी बॉड रेट है वो आप यहाँ डालिए, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, जो भी वैल्यू आएगी वो हम इस रजिस्टर में स्टोर करेंगे ताकि वो वाला बॉड रेट हमारे पास जनरेट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज है और हमें ये सारे बॉड रेट्स कैलकुलेट करने हैं। तो अब 10 मेगाहर्ट्ज को सबसे पहले आपको पता है इंस्ट्रक्शन साइकिल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, दैट मीन्स 2.5 मेगाहर्ट्ज आपके पास आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ये यू आर्ट है तो मैंने आपको बताया था कि 16 से डिवाइड होता है, जैसे वो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है हमने इसको 16 से डिवाइड करके ये वाली चीज़ लेकर आए हैं 15620, जो भी मैंने अभी चीज़ दिखाई थी आपको फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अगर आपको 9600 चाहिए, हमने 9600 पुट किया, 4800 चाहिए तो 4800 पुट किया, 2400 चाहिए तो 2400 पुट किया, 1200 चाहिए तो 1200 पुट किया, एंड वी गॉट द रिस्पेक्टिव आंसर्स। वो आंसर्स हम अपने SPBRG वाले रजिस्टर में डालेंगे एंड इट विल गेट प्रोग्राम ऑन दैट पर्टिकुलर बॉड रेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 2 रजिस्टर्स हमारे पास हैं TX REG रजिस्टर एंड RC REG रजिस्टर। देखिए जब भी आपको जो चीज़ ट्रांसमिट करनी होगी वो आपको TX REG रजिस्टर में रखनी पड़ेगी। जब आप उसके अंदर उस चीज़ को रख देंगे तो एक रजिस्टर है जिसका नाम है ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर, वो उसके अंदर स्टार्ट बेट, स्टॉप बेट, अगर आपने पैरिटी लगाना चाहते हैं तो पैरिटी बेट, वो सब लगा के पूरा का पूरा एक फ्रेम बना के उसको आगे पास करेगा। आप TSR को हैंडल नहीं कर सकते, को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जब कभी भी आपने कोई चीज़ रखनी होगी तो वो आप इस रजिस्टर में रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब भी कोई चीज़ हमें रिसीव होती है तो वो पहले कहाँ होती है? RC REG रजिस्टर में होती है, यानी कि रिसीव रजिस्टर में होती है, रिसीव रेज रजिस्टर में होती है, वो वहाँ रखी जाती है। एंड वहाँ से हम बेसिकली क्या करते हैं, वहाँ से वो डेटा उसको आप कह लीजिए कि एक रजिस्टर होगा जो कि उसके अंदर से, जैसे यहाँ पे TSR है इसी तरह से वहाँ पे रजिस्टर होगा जो कि उसको क्लिप करेगा, उसके जो भी उसके स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट, पैरिटी, व्हाटएवर इट हैज, उसको वो क्लिप आउट करेगा एंड देन जो उसके बाद जो बचेगा वो आपको दिखाएगा कि ये चीज़ रिसीव हुई है, ठीक है। सो ये दे आर जस्ट लाइक योर बफर्स। अब आ जाते हैं हम TX STA रजिस्टर, यानी कि वो रजिस्टर जो कि ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर है, यानी कि आपकी जो भी कंट्रोल करने वाली चीज़ें हैं स्टेटस की, उनको देखता है वो हम अब उसको थोड़ा सा वॉच करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप लोग ज़रा गौर से करें तो ये भी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़े की हैं। वही वैसे ही हैं जैसे हमने आर्डिनो में पढ़ा था, वैसे ही है जैसे हमने जो है वो आपके 8051 में पढ़ा था, तो वैसे ही हम इसको भी दोबारा से देखेंगे। रजिस्टर्स की वैल्यूज़ आपको हमें गिवन होंगी तो आप इजीली इसको कर सकते होंगे, आपको रजिस्टर्स रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब 2-3 रजिस्टर्स आएंगे वो हम देखते हैं वन बाय वन एंड वी विल सी इट। ओके, सबसे पहला आपके सामने ट्रांसमिट स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर। अब इसके अंदर आपके पास जो है सबसे पहली पिन है CSRC विच इज़ बेसिकली क्लॉक सोर्स सेलेक्ट, ठीक है, एंड विच इज़ बेसिकली नॉट यूज इन एसिंक्रोनस। इसका मतलब है कि वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो यहाँ पे हम एसिंक्रोनस मोड की बात ही नहीं कर रहे, तो इसको वैसे इग्नोर कर देना है। देन वी हैव TX9, अगर आप 9 बिट्स पे ट्रांसमिशन करना चाहते हैं तो ये बिट 1 होगी, अदरवाइज ये बिट 0 होगी, हम वो भी नहीं कर रहे हैं तो ये वैल्यू भी 0 होगी। TXEN क्या है? वो ट्रांसमिशन को इनेबल करता है, तो ये अगर आप ट्रांसमिशन करवाना चाहते हैं तो इसको आप 1 रखेंगे।
SYNC अगर आप सिंक्रोनस मोड में काम कर रहे हैं तो यहाँ 1 आएगा, अगर ए सिंक्रोनस में कर रहे हैं तो 0 आएगा, क्योंकि हम ए सिंक्रोनस में कर रहे हैं तो ये वैल्यू भी 0 होगी, ये ऑलरेडी 0 है। फिर एक बड़ी मजे की बिट है यहाँ पे BRGH, ये वही जैसी बिट है जैसे S मोड की बिट थी, ठीक है। अगर आपने BRGH को 1 किया हुआ है तो हाई स्पीड मोड में चले जाएंगे, यानी कि आपका बॉड रेट डबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने 0 किया हुआ है जो डिफॉल्ट मोड है तो आपका बॉड रेट जो भी आपने कैलकुलेट किया होगा वही होगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक बिट है TRMT। TRMT क्या है कि जब आपने अपनी चीज़ जो भी भेजनी थी, ट्रांसमिट करनी थी, वो आपने अपने TXREG रजिस्टर में डाली, वहाँ जाने के बाद जो ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर था TSR, उसने उसके अंदर स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट सब कुछ लगवा लिया। लगवाने के बाद उसने भेज दिया। अब उस TSR का स्टेटस क्या है, क्या वो खाली है तो वो आपके पास स्टेटस 1 होगा, यानी कि मजीद डेटा आप डाल सकते हैं। क्या वो फुल है तो आप उसमें 0, उसका ऑटोमेटिकली स्टेटस सेट हुआ होगा 0, ठीक है। तो ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका स्टेटस क्या है, आपका ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर का, क्या उसने डाटा भेज चुका है या नहीं भेज चुका है, ठीक है। एंड जो आपने अगर कोई 9th बिट यहाँ पे भेजनी होगी तो वो आप यहाँ पे भेजेंगे, बिकॉज सब रजिस्टर्स 8 बिट के होते हैं, 9 बिट अगर भेजना चाहते हैं तो वो यहाँ पे होगी, ठीक है। अगर आप 9 बिट को एज अ पैरिटी बिट यूज करना चाहते हैं तब भी आप इसी बिट को यहीं पे आप इसको 9 बिट इनेबल कर देंगे और यहाँ पे आप पैरिटी बिट यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो जो भी आपका 1-0 की पैरिटी है वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर हमारे पास है RCSTA रजिस्टर है, जिसमें अगेन पहली बिट जो है वो इनेबल बिट है, ठीक है। सेकंड, आपने अगर 9th बिट को इनेबल करना चाहते हैं रिसेप्शन को, तो वही बिट आप 9 बिट को इनेबल कर सकते हैं यहाँ पे, और जो 9th बिट आपने लिखवानी है वो आ जाएगी यहाँ के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये वाली बिट आपकी एसिंक्रोनस मोड में यूज़ नहीं होती। अगर आप जो है वो कॉन्टिन्यूस रिसीव को ऑन करना चाहते हैं तो 1 होगा, वरना ये 0 होगा। देन यू हैव अगेन ये वाली बिट भी जो है आपकी 0 होगी फॉर योर एसिंक्रोनस मोड। ये आपका फ्रेमिंग एरर बिट है, यानी कि अगर 1 होगा इसका मतलब है कोई फ्रेमिंग में एरर आया है। ये ओवररन बिट है, यानी कि आपकी स्पीड कम थी, आप बहुत तेज़ी से डाटा रिसीव कर रहे हैं, तो दिस इज लॉजिकली 1 हो जाएगा, और जो भी बिट है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। देन यू हैव, अब ऑब्वियसली जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कोई ना कोई होना चाहिए जो हमें ये बताए कि यार फ्लैग हाई हो गया, ट्रांसमिशन हो गई है, रिसेप्शन हो गई है। तो वो वाले जो हैं जो फ्लैग्स हैं दे आर कॉल्ड RCIF, रिसीव इंटरप्ट फ्लैग बिट एंड ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग बिट, ठीक है। तो अगर आपके US आर्ट ने जो है वो कोई चीज़ रिसीव की है अपने अंदर तो वो लॉजिकली हाई पे होगा, अदरवाइज अगर एम्प्टी है तो 0 होगा। अगर आपका जो ट्रांसमिट रजिस्टर जो है वो फुल है तो इट इज़ 0, अगर उसने ट्रांसमिट कर दिया है तो इट इज़ लॉजिक 1, ठीक है। ये आपका रजिस्टर TXREG रजिस्टर का स्टेटस बता रहा है, राइट। वो जो हमने पढ़ा है वहां पे वो हमारे जो अंदर रजिस्टर है TSR, ट्रांसमिट शिफ्ट रजिस्टर, वो उसका स्टेटस बता रहा था, राइट। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक और चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये दोनों रजिस्टर्स कहाँ पे हैं, ये आपके PIR1 है, पेरिफेरल इंटरप्ट रजिस्टर के अंदर ये 2 बिट्स मौजूद है जहाँ पे हम इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। अगर अब देखिए हमारे पास छोटी सी एग्जांपल है, फाइंड द SPBRG वैल्यू इन हेक्स, जो भी आपने फाइंड आउट करनी है। अब BRGH की वैल्यू 1 है, यानी कि सबसे पहले आपने 10 मेगाहर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले पिक क्या करता है, उसको इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए डिवाइड बाय 4 कर देता है, हमने वो किया। नॉर्मली क्या होता है 16 से डिवाइड होता है, हमने 16 से डिवाइड किया क्योंकि BRGH की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला नंबर आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि BRGH की वैल्यू दोनों केसेस में 1 है, तो इस केस में हम फर्दर इसको 4 से डिवाइड करेंगे और वो हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 4, आपका ये डिवाइड बाय 4, एक और डिवाइड बाय 4, इसका मतलब है यहाँ वैल्यू बड़ी आएगी, एंड हमने वो वाली वैल्यू से अब हम सॉल्व करेंगे, एंड जो भी वैल्यू थी 9600 वो पुट किया, जो भी वैल्यू थी 4800 वो पुट किया, एंड वी गॉट दीज वैल्यूज, ठीक है। तो BRGH अगर 1 होगा तो डिवाइड बाय 4 होगा, BRGH इज इक्वल टू 0 होगा तो डिवाइड बाय 16 होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है, राइट अ C प्रोग्राम फॉर द पिक 18 टू ट्रांसफर द लेटर G सीरियली एट 9600 बॉड रेट। 9600 बॉड रेट का मतलब ये है कि अभी हमने फिलहाल हम BRGH 0 ले लेते हैं, तो जो भी आपका फार्मूला था, मुझे फार्मूला याद नहीं है, आई डिड नॉट रिमेंबर दैट फार्मूला, लेट मी यूज अ पेन। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है x इज इक्वल टू जो भी आपका नंबर था डिवाइडेड बाय 9600 माइनस 1, आई थिंक दिस वाज योर फार्मूला। आई थिंक ऊपर आपका जो है वो क्या आएगा, 10 मेगाहर्ट्ज को पहले डिवाइडेड बाय 4 करोगे, एंड देन डिवाइडेड बाय जो भी आंसर आएगा x, उसको आप डिवाइडेड बाय 16 करेंगे, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको आप डिवाइडेड बाय 9600 करेंगे, माइनस 1 करेंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू SPBRG इज इक्वल टू 15। तो दिस वैल्यू इज फ्रॉम देयर, ठीक है।
ये हमने पिक में लाइब्रेरी इंक्लूड किया है, वॉइड में इनवाइट का फंक्शन लगाया है, एसपीबीआरजी की वैल्यू सिंपल इस एक्स की वैल्यू से फाइंड आउट की है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाय 4 करना है ताकि इंस्ट्रक्शन साइकिल फ्रीक्वेंसी आ जाए। क्योंकि बीआरजीएच को हमने अभी इस वक्त 0 लिया हुआ है तो मैंने एक्स को डिवाइड किया 16 से, एंड 16 से डिवाइड करने के बाद जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, लेट सपोज वो आंसर y आया है, आप उस y को डिवाइड करेंगे 9600 से, एंड देन यू सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम इट, यू विल गेट दिस वैल्यू। अब क्योंकि हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इस रजिस्टर को देख लेते हैं। पहली वैल्यू हमें यूज नहीं करनी, तो इट इज 0। वी हैव अ 8-बिट ट्रांसमिशन, यहाँ मेंशन हुआ हुआ है ऑलरेडी, सो दिस वैल्यू विल आल्सो बी 0। ट्रांसमिशन को अभी हमने जो है वो इनेबल हम कर देते हैं, सो दिस इज 1। synchronous asynchronous के लिए this value will be 0, this value will also be 0, brgh is also 0, tr immediate हमें नहीं पता, this is again 0 क्योंकि अभी हम भेजना चाहते हैं। ठीक है, एंड द 9th बिट हमारी कोई है नहीं, तो अभी हमारे पास क्या आया यहाँ पे 0010 इज 2 एंड 000 इज 0। तो अब हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0x20। ठीक है, सो वी हैव गॉट दिस आंसर। अब आपने क्या किया है, आपने दोबारा से यहाँ पे ऑलरेडी वैसे हम इनेबल कर चुके थे, बट इन्होंने दोबारा से क्या किया हुआ है कि इस रजिस्टर का नाम लिखा है TXSTA, क्योंकि हम रजिस्टर की किसी एक बिट से बात कर रहे हैं, हमने लिखा बिट्स, और कौन सी बिट TXEN से हमने उसको 1 किया, और क्योंकि हम रिसीव भी यही करना चाह रहे हैं टर्मिनल के ऊपर, तो हमने यहाँ पे लिखा RCS STA बिट्स, जो भी उसकी सीरियल को जो आपने रिसीव करना है उसको भी आप सॉरी दिस इज बिट बेसिकली फॉर सीरियल पोर्ट इनेबल। ठीक है, तो ये कहाँ होती है, सीरियल पोर्ट को इनेबल करने वाली बिट कहाँ होती है, ये बिट होती है रिसीवर वाले रजिस्टर के अंदर, अभी हमने देखी थी। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो सीरियल पोर्ट को इनेबल किया यहाँ से इज इक्वल टू 1। ये बिट कहाँ पे, ये RCST रजिस्टर में, क्योंकि हम रजिस्टर की किसी एक बिट को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बिट्स लिखा है। फिर मैंने लिखा while 1 ये काम होता रहा, TXRE ये रजिस्टर है जो हमें डेटा भेजना होता है, वहां पे हमने लेटर G भेजा, और अब हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी while जब तक PIR1 कौन सा रजिस्टर है, वही इंटरप्ट रजिस्टर। ठीक है, उस इंटरप्ट रजिस्टर की बिट्स में से कौन सी बिट TXIF, जब तक ये वैल्यू 0 नहीं हो जाती, ये एम्प्टी नहीं हो जाता, तब तक आप यहीं वेट करते रहें और ये डेटा को भेजें। ठीक है, जैसे ही हो जाएगा ये काम दोबारा से होना शुरू हो जाएगा। राइट, सो दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम। एक रिसीवर एंड का भी देख लेते हैं। दिस इज वो फर्स्ट बिट जो कि मैं अभी आपसे बोल रही थी, सीरियल पोर्ट इनेबल बिट। ठीक है, तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रोग्राम द पिक 18 इन C टू रिसीव बाइट्स ऑफ डेटा सीरियली एंड पुट देम ऑन पोर्ट B, क्योंकि पोर्ट B पे हमें रखवाना है इट्स एन आउटपुट, तो हमने जो है ट्रिस B लिख के इज इक्वल टू 0 कर दिया, पूरे पोर्ट को आउटपुट बना दिया। ठीक है, 9600 बॉड रेट, अभी मैंने आपको तरीका बताया कैलकुलेट करने का, ये SPBRG की वैल्यू 10 मेगाहर्ट्ज के ऊपर वैसी कैलकुलेट होकर आ गई। ठीक है, अब हमने जो है वो अपने इस वाले रजिस्टर से प्ले करना है, इस रजिस्टर में क्योंकि मुझे सीरियल पोर्ट को इनेबल करना है, सो दिस वैल्यू वुड बी 1। 9th बिट मुझे यूज नहीं करनी है, 0। सिग्नल रिसीव बिट ये भी मुझे इंटरेस्ट का नहीं है, 0 है। कॉन्टिन्यूस रिसेप्शन मुझे करनी है, सो दिस इज 1, and ADE this is 0, framing error is 0 and all these are 0, so I get 9 0। ठीक है, तो इसलिए आपको RCST में यहाँ पे 9 0 नजर आ रहा है। अब अगेन हमने देखते हैं, हमने while 1 की स्टेटमेंट लगाई। अब हम क्योंकि कुछ रिसीव करना चाह रहे हैं तो पहले हम देखेंगे फ्लैग हाई हुआ कि नहीं हुआ। वो फ्लैग कहाँ है, पहले बात है वो फ्लैग कौन सा है, वो RCIF का फ्लैग है। कहाँ है वो, PIR1 वाले रजिस्टर में, तो हमने लिखा PIR1 bits.RCIF। जब तक वो फ्लैग आपका 0 है आप यहीं रुके रहें, वेट करें। जैसे ही वो 1 होगा ये कंडीशन फॉल्स होगी, वो नीचे आ जाएगा, और जो कुछ भी इसके रिसीव वाले रजिस्टर में आएगी वैल्यू, वो जाके पोर्ट B के ऊपर मैप हो जाएगी। दिस इज हाउ योर कम्युनिकेशन वर्क्स इन पिक कंट्रोलर्स। ठीक है, हमने एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन बहुत डिटेल में देखी है, एंड दैट ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ आवर कोर्स। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर बियरिंग मी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग अपने सेशन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको इन रजिस्टर्स का कोई सवाल दूंगी, ये रजिस्टर्स गिवन होंगे, तो डोंट नीड टू रिमेंबर दिस स्टफ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।